नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 10वीं मणि का द्वितीय भाग, पाठ क्रमांक 2, नास्ति त्याग समम सुखम। इसका हम लेसन नंबर 2 जो है ये देख रहे हैं। इसका हम देखेंगे हिंदी में अनुवाद। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारे यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहे। हमारी प्ले लिस्ट पे है, वहां जाकर के आप हमारे सारे वीडियोज देख सकते हैं। ZTPL एप्लीकेशन है, उसको जरूर डाउनलोड करें। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। यहां पर आप देखिए कुछ छात्र है, इस चित्र को देख रहे हैं और इस चित्र को देख करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। राजीव सोम पश्येत चित्रम। राजू कहता है मित्र सोम इस चित्र को देखो। सोम कहता है वाह ये तो बहुत बढ़िया है। तो शोभा कहती है एतत्तु अजंता गुहानाम चित्रम प्रतीयति। यह तो अजंता गुफा का चित्र प्रतीत हो रहा है। तो राजीव कहता है आम महाराष्ट्र प्रदेशे स्थिता एता अजंता गुहा एव। महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित यह अजंता गुफा ही है। औरंगाबाद जिले में ये सारी गुफाएं आती है। सौरभ कहता है अहो दृष्टम, अरे देख लिया है। अत्र तो अनेकानि जातक चित्रानि उत्टंकितानि संति। यहाँ तो बहुत सारे जातक चित्र उत्कीर्ण किए हुए हैं। जातक चित्र अर्थात बुद्ध भगवान से संबंधित चित्र। देवी का जातकम किम भवति, ये जातक क्या होता है। तो राजीव कहता है अहम न जाने, मुझे तो नहीं पता। आचारम प्रक्षाम, चलो अपन टीचर को पूछते हैं। तत्र गत्वा, वहां जाकर के छात्रा गुरुवर जातकम किम भवति, सर ये जातक क्या होता है। तो आचार्य कहते हैं जातकम अर्थात जन्म। जातक का अर्थ होता है जन्म। जातक माला इति नामने पुस्तके भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मनः विविधाः कथाः सन्ति। जातक माला इस किताब में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की अलग अलग कहानियां हैं। एतासु परहिताय, ये सारी इनमें परहिताय दूसरों के कल्याण के लिए, सर्वस्वम त्यक्तव्यम, सब कुछ त्याग देना चाहिए, इत्येव शिक्षितम, इसी की शिक्षा दी है। एतादृशीम एकाम कथाम कथयामि, और इसी तरह की मैं एक कथा आपको बता रहा हूं। छात्रा, सारे छात्र कहते एवं ऐसा, वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुका, हम सभी ऐसी कहानी सुनने के लिए उत्सुक है। आचार्य श्रूयताम तावत्, तो सुनिए सब। बौद्ध आचार्य से आर्यशूर्य से जातक मालायाः शिवी जातक आधारिता ऐसा कथा। बौद्ध आचार्य आर्यशूर की जातक माला से शिवी जातक आधारित यह कथा है। तो चलिए हम इस कहानी को देखते हैं। अथ एकदा भगवान बोधिसत्व बहुजन्म अर्जित पुण्यफले शिवी नाम राजा अभवत। ऐसे तदनंतरम एक बार भगवान बोधिसत्व, बोधिसत्व का जो जीव है, बुद्ध बनने से पहले की ये सारी कहानियां हैं। तो वह बोधिसत्व बहुजन्म अर्जित पुण्यफले, अनेक जन्मों से अर्जित कमाए हुए पुण्य के फल से शिवी नाम राजा भवत। शिवी एक जनपद है, मतलब एक मान के चलिए राज्य है, वहां के वे राजा हो गए। सह बाल्यात एवं वृद्धोपसेवी, वे बचपन से ही बूढ़े लोगों की सेवा करने वाले थे, विनयशील थे, शास्त्र पारंगत, शास्त्रेषु पारंगत, शास्त्रों में प्रवीण थे, एक्सपर्ट थे। च मतलब और, आसित मतलब थे। जन कल्याण कर्मसु रतः, लोगों के भलाई के कामों में लगा हुआ। असो, असो यानी वह, पुत्रवत अपने बेटे के समान, प्रजा पालयति स्म, प्रजा को पालते थे। यहां पर आप संधि देखिए, बहुजन्म अर्जित, यहां पर बहुजन्म प्लस अर्जित ये संधि है। कारुण्य औदार्य आदि सद्गुणोपेतः स नगरस्य समन्तत धन धान्य समृद्धाः दानशालाः अकारयत्। कारुण्य यानी करुणा, औदार्य यानी उदारता, आदि
एक्सेट्रा। सद्गुण उपेतः, श्रेष्ठ गुणों से उपेतः, उपेतः मतलब सहित, सनगरस्य समन्ततः, उन्होंने नगर के सब और धन पैसा धान्य से समृद्ध सहित दानशालाएं अकार्यत कराई या बनवाई। तो जो दानशालाएं बनवाई थी वहां पर उन्होंने क्या देखा और क्या क्या हुआ वहां पर? तत्र अर्थीनाम समूह, अर्थीन, अर्थी मतलब याचक, मांगने वाला। तो उन याचक का जो ग्रुप था वह अन्न पान क्या क्या लेके जाता था और सेटिस्फाइड होता था? अन्न, अन्न का अर्थ होता है भोजन, पान यानी पीने लायक पेय, वसन, वसन यानी वस्त्र कपड़े, रजत, रजत यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना, आदिकानि इत्यादि, अभिष्ठानी, अभिष्ठानी माने मनपसंद, वस्तुनि प्राप्य, वस्तुओं को पा करके संतुष्ट अभवत, सेटिस्फाइड हो जाते थे। राज्ञः दानशीलताम आकर्ण्य, राजा की दानशीलता को आकर्ण्य, आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर, देशांतरेभ्यो अपि जनाः, दूसरे देशों से भी जनाः, लोग तम देशम आयन्ति स्म, उस देश में आते थे ताकि वे भी इन चीजों का लाभ ले सके। यहां पर आप देखिए औदार्य प्लस आदि, गुण, सत प्लस गुण प्लस उपेतः। यहां पर आप देख सकते हैं पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है और यहां गुण का अ और उपेत का उ दोनों मिलकर होता है गो ओ, तो यहां गुण संधि। उसका देखिए देशांतरेभ्य प्लस अपि, ये हो गई विसर्ग संधि। अथ कदाचित दानशालासु विचरन, ऐसे ही कभी दानशालाओं में विचरण, घूमते हुए, यहां पर देखिए क्षत्रिय प्रत्यय है, विचरत ओरिजिनल फॉर्म है और इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो घूमते हुए स राजा, उस राजा ने बहुधन लाभेन, बहुत सारे पैसे पाने से, संतुष्टानाम, संतुष्ट सेटिस्फाइड, अर्थीनाम विरल संख्या विलोक्य, याचकों की कम संख्या देखकर, विरल यानी कम संख्या देखकर, विलोक्य यानी देखकर, इसमें क्या लेप प्रत्यय है, अचिंतयत सोचा, क्या सोचा? मम अर्थिनः तु धन लाभ मात्रेन संतोष भजन्ते, मेरे याचक, मेरे मांगने वाले तो पैसा पाने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात वहां पर अब इतना पैसा मिल रहा था, इतनी सारी चीजें मिल रही थी कि धीरे धीरे वहां की संख्या कम होने लगी। तो बोला कि मेरे यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं मांगने वाले, बस पैसा ले रहे और संतुष्ट हो जा रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। अब वह राजा सोचता है नूनम ते दानवीरा, वास्तव में वे दानवीर सौभाग्यशालिनः, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, यान याचकाः, जिन्हें याचक यानी मांगने वाला, शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, शरीर के अंगों को भी मांगता है। तो ये बोल रहे हैं कि वे दानवीर सौभाग्यशाली, कौन से दानवीर? जो अपने बॉडी का कुछ पार्ट निकाल करके सामने वाले को दे। तो एवं राज्ञः, इस तरह राजा का, स्वेषु गात्रेषु अपि, अपने शरीर पर भी, निरासक्तिम दृष्ट्वा, डिसअटैचमेंट, विज्ञाय, विज्ञाय मतलब जानकर, निरासक्ति, आसक्ति का अर्थ होता है अटैचमेंट और निरासक्ति का मीनिंग होता है डिसअटैचमेंट, निरासक्ति, जानकर सकलम ब्रह्मांडम, पूरा विश्व, व्याकुलम संजातम, दुखी हो गया। यहां पर आप देखिए गात्रेषु प्लस अपि, राज्ञी एवं विचारयति सती, राजा के ऐसे सोचने पर, विचार करने पर, तस्य दानशीलतां परीक्षितुम, उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए कि ये वास्तव में सचमुच बोल रहे या झूठ बोल रहे, इसकी परीक्षा लेने के लिए
देवाधिपति शक्र, देवाधिपति मतलब देवों के राजा शक्र नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा, नेत्रहीन मतलब जिसकी आंखें नहीं है ऐसे याचक के रूप को धारण करके, शक्र, शक्र अर्थात जो स्वर्ग का इंद्र है उसको शक्र भी कहते हैं, तो अंधे याचक के रूप को धारण करके तत्पुरतः अवदत, उसके सामने बोले, मतलब वो अंधे बने और अंधे बन करके राजा के सामने आए और याचना करने लगे, हे राजन भवतः दानवीरताम आकर्ण्य, आपकी दानवीरता सुनकर आशान्वित, आशा से भरा हुआ, भवत समीपम आगतः अस्मि, मैं आपके पास आया हूं। देव रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथमी व पश्येयम चक्षुरहीनः, तो कहते हैं कि हे भगवान, रवि, सूर्य, शशि, चंद्रमा, तारा, ताराओं से मंडल भूषितम, इनसे मंडित संसार को, जगत को, कथमीव पश्येयम, कैसे देखना चाहिए, चक्षुरहीन, बिना आंख वाले को कैसे देखना चाहिए बताइए। यहां पर आप देखिए भवत प्लस समीपम, आगतः प्लस अस्मि, तो यहां पर क्या हो गया, विसर्ग संधि हुई। चक्षु प्लस हीन, विसर्ग का रत्व था, इसको हमने क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया, विसर्ग संधि। अब यहां पर आप देखिए राजा उवाच, राजा बोला, भगवन भवन मनोरथम पूरयित्वा आत्मानम अनुग्रहीतुम कर्तुम इच्छामि, हे भगवान आपकी इच्छा को, मनोरथ, मनोरथ मनहरथम, ठीक है, आपके मन की विश को कंप्लीट करके, पूरयित्वा कंप्लीट करके, आत्मानम खुद को, अनुग्रहीतुम कर्तुम इच्छामि खुद को मैं धन्य करना चाहता हूं, आपकी कृपा से युक्त करना चाहता हूं। आदिश्यताम किम करवानी, आप ऑर्डर तो दो क्या करना है। तब ब्राह्मण बोला, विप्रह कथयत, तब ब्राह्मण बोला, यदि भवान प्रीतः, यदि आप प्रसन्न हैं, तदा तब त्वत्तः तुम्हारे से एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, एक आंख का दान चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी जो दोनों आंखें हैं उसमें से मुझे एक आंख दान में दे, एन मम लोक यात्रा निर्बाधा भवे, जिससे मेरी जो लोक यात्रा है, मतलब मैं जो पूरा घूमने के लिए जाने वाला हूं वह बिना बाधा के कंप्लीट हो जाए, तो कृपा करके आप आपकी दो आंख में से एक आंख मुझे दान में दे दे। तो यहां पर आप देखिए भवत प्लस मनोरथम, त का क्या हो गया, न, पांचवा वर्ण। यहां पर आप देखिए फिर से चक्षुहु प्लस दानम, चक्षुर्दानम का चक्षुहु प्लस दानम, दुष्करम प्लस एव पदच्छेद, केन प्लस अपि, चक्षुः प्लस द्वयम प्लस एव, किम प्लस एकेन। अब इसका अर्थ देखिए, तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, राजा अचिंतयत, राजा सोचने लगा, अरे यार मैं कुछ दिन पहले ही बोला था कि कोई अंग को ले ले, मेरे ऐसे सौभाग्यशाली है जो याचक ऐसा मांगेगा, और याचक आ भी गया। तो उन्होंने क्या मन में सोचा, लोके चक्षुः दानम दुष्करमेव, वास्तव में दुनिया में आंख का दान करना सबसे कठिन माना जाता है। नूनम ईदृशम दानम इच्छन अयम याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्, नूनम डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है, ईदृशम दानम इस तरह के दान को, इच्छन चाहने वाला, चाहते हुए, इच्छन इसमें क्या क्षत्रिय प्रत्यय है, तो चाहते हुए, अयम याचकः यह याचक, केनापि प्रेरित सा, किसी न किसी से इंस्पायर्ड है, किसी ने इसको इंस्पायर किया कि जाओ देखो राजा देता है नहीं देता है, अथवा भवतु नाम, अथवा चलो ठीक है जो है सो है, किम बहुचिंतनेन, बहुत सोचने से क्या फायदा है, इति विचार्य, ऐसा सोचकर राजा अभाषतः, राजा बोला, भो मित्र,
किम एकेन चक्षुषा, अरे दोस्त एक आंख से क्या होगा, अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि, मैं आपके लिए दोनों आंखें दान देता हूं। एक आंख से क्या होगा, पूरी मेरी दोनों के दोनों आंखें तुम ले लो। अब यहां पर आप देखिए पदच्छेद है धनम प्लस एव। राज्ञः नेत्र दानार्थम निश्चयम ज्ञात्वा, राजा का नेत्र दान का निश्चय जानकर, अब उन्होंने देख लिया कि भाई अब राजा किसी भी तरह से अपने आंखों का दान करने वाले ऐसा जानकर, अमात्याहा विषण्णाहा भूतवा अवदन, सारे उसके जो मिनिस्टर्स थे वे दुखी होकर के, विषण्णाहा दुखी, भूतवा होकर के, अवदन बोले, महाराज अलम एतावता दुस्साहसेन, ऐसे दुस्साहस से बस कीजिए, ऐसा दुस्साहस आप मत कीजिए। प्रभूतम धनमेव दीयताम, ढेर सारा पैसा ही इसको आप दे दीजिए, आप अपनी आंखें मत दीजिए। अतः स राजा तान अवदत, तब उसके बाद जब उन्होंने बात सारी सुनी तो उस राजा ने उनको कहा, उनको बोला, क्या बोला, यहां पर आप देखिए सबसे पहले दास्यामि प्लस इति, यह प्लस अन्यथा विसर्ग संधि, कार्पण्य प्लस अनिश्चित मतेह, पापतरह प्लस ततः विसर्ग संधि, न प्लस अहम। अब यहां पर देखिए दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यो अन्यथा कुरुते मन, कार्पण्य अनिश्चित मते कह स्यात् पापतरस्ततः, तो दास्यामि मैं दूंगा, इति प्रतिज्ञाय ऐसी प्रतिज्ञा करके, पहले तो मैंने बोला मैं तुम्हें दोनों आंखें दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जो व्यक्ति, जो राजा, जो पर्सन मनः अन्यथा कुरुते, अपने मन को बदल देता है, अन्यथा कर लेता है, बोलता है अरे ठीक है मैंने ऐसे बोल दिया था, इमोशनली बोल दिया था, अब मैं चेंज कर रहा हूं, अपना माइंड चेंज कर रहा हूं, ऐसा जो सोचता है कार्पण्य अनिश्चित मते, तो उसको कहते कार्पण्य, कार्पण्य मतलब कायरता, डरपोक पना कहते हैं, और अनिश्चित मते जिसकी मति निश्चित नहीं है, जो कोई भी अपना निर्णय निश्चित रूप से नहीं रख सकता है, ऐसे व्यक्ति का कह स्यात् पापतरस्ततः, तो उसका इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार जो मैंने ठान लिया तो अब मैं उससे पलटने वाला नहीं हूं। ना अहम स्वर्गम न मोक्षम वा कामये, मैं अहम मतलब मैं, स्वर्गम न मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूं, न मोक्षम नहीं मोक्ष चाहता हूं, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूं, कामय मतलब चाहता हूं, किंतु आर्तानाम परित्राणाय, जो दुखी व्यक्ति है उनके निवारण के लिए, उनके दुखों की रक्षा करने के लिए ही मैं निश्चय, मेरा निश्चय, मैं चाहता हूं कि जो भी याचक आए तो उस याचक के सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो, उनकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है और यही मेरा निश्चय है। अब यहां पर देखिए इति प्लस उक्त्वा, इति मतलब ऐसा, उक्त्वा मतलब कहकर, वैद्य उक्त, वैद्य वैद्य मतलब डॉक्टर, उक्त मतलब कहा गया, नील प्लस उत्पलम, नील मतलब नीला, उत्पल यानी कमल, यहां पर देखिए अस्य यांछा, यांछा मतलब इच्छा, विष, इसकी विष, जो सामने मुझे आंख मांग रहा है उसकी विष वृथा मास्तु, व्यर्थ न हो, मैं नहीं चाहता हूं कि इसकी विष जो है ये व्यर्थ जानी चाहिए, कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, स राजा उस राजा ने, वैद्य उक्त विधिना, वैद्य की कही गई विधि से, नील उत्पलम इव, नीले कमल के जैसे, एकम चक्षु एक आंख को, शनैः धीरे से, अक्षतम उत्पाट्य
बिना किसी क्षति पहुंचाए। अक्षत मतलब बिल्कुल जैसी आंख अंदर थी वैसी की वैसी, उत्पाट्य, उत्पाट्य का अर्थ होता है उखाड़ कर, उसको निकाल करके, प्रीत्या बड़े प्यार से, याचकाय समर्पितवान, याचक को भेंट कर दी। ये शब्द है कहने के। तो यहां पर बताया कि डॉक्टर ने प्रॉपरली ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके उसकी एक आंख निकाली और जो याचक था उस याचक को लगा दी। अब यहां पर देखिए ततः प्लस महीपालः, नेत्रम प्लस अपि। यहां पर देखिए सह अपि तत् नेत्रम यथास्थानम अस्थापयत, और उस याचक ने भी उस आंख को यथास्थान मतलब सही जगह पर स्थापित कर दिया, लगा दिया। ततः महीपालः, उसके पश्चात पृथ्वी की रक्षा करने वाले ऐसे जो महीपाल यानी राजा ने द्वितीयम नेत्रमपि, दूसरी आंख को भी शनैः निष्कास्य, धीरे से निकाल करके, तस्मै अयच्छत, उस याचक को दे दी। अथ विस्मितः शक्र अचिंतयत, उसके बाद आश्चर्यचकित हुआ शक्र सोचने लगा। वो तो एकदम सरप्राइज हो गया कि अरे क्या हो गया, देखो मैंने तो एक ही आंख मांगी थी और इसने दोनों की दोनों आंखें मुझे प्रदान कर दी। अब वो क्या सोच रहा है देखिए, सत्व हित प्लस ऐशिता, चक्षुषः प्लस अस्य। अभी देखिए अहो धृति, अहो धैर्य, अहो सत्वम, अहो शूरवीरता, अहो सत्वहितेशिता, अहो लोगों के कल्याण की जो भावना है वो कितनी उत्कृष्ट दर्जे की है। न अयम, अयम न, न प्लस अयम, तो यह चीरम परिक्लेशम न अनुभवितुम अर्हति, यह चीरम बहुत समय तक संकट को, कष्ट को अनुभव करने लायक नहीं है, जल्दी ही मैं इसकी आंखें रिटर्न करूंगा। अतः प्रयतिष्ये चक्षुषः अस्य पुनः प्रत्यारोपणाय, अतः मैं इसके नेत्र के फिर से प्रत्यारोपण का यत्न करूंगा, को प्रयतिष्ये कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी आंखें रिटर्न दे दूं। कतिपय है दिन, कुछ दिनों के बाद, व्रण विरोपणे जाते, व्रण यानी घाव, विरोपण यानी मिटने पर, जाते मतलब मिटने पर, एकदा राजा, एक बार राजा, सरोवरस्य समीपे विहरति स्म, किसी तालाब के किनारे घूम रहे थे। तदा तस्य पुरतः, तब उनके सामने, पुनः फिर से, देवराज इंद्र उपस्थित भूत्वा, देवराज इंद्र, शक्र, शक्र यानी इंद्र, उपस्थित होकर के, तस्य त्याग वृत्ति प्रशंसन, उसके त्याग वृत्ति की प्रशंसा करते हुए, अवदत बोले। अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, इंद्र के फॉर्म में आ गए, और उन्होंने उसके पहले तो त्याग वृत्ति की प्रशंसा की कि तुम्हारा त्याग वास्तव में तारीफ काबिल है, तुमने इतना बड़ा त्याग किया, कोई अपनी आंखों को नहीं देता है, और तुमने अपनी खुशी से, मैंने एक मांगी तो तुमने दोनों की दोनों आंखें दे दी, वास्तव में तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अब वो क्या कह रहे देखिए, यहां पर आप सबसे पहले देखिए, शक्र प्लस अहम प्लस अस्मि, संधि विच्छेद पदच्छेद, देवेंद्र प्लस त्वत् प्लस समीपम प्लस उपागतः, यत प्लस इच्छसि, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में त का द हुआ है, यहां पर भी त का द हुआ है, तत् प्लस उच्चताम। यहां पर आप अन्वय देखिए क्या बताया है, राजर्षे अहम देवेंद्र शक्र अस्मि, त्वत् समीपम उपागतः अस्मि, वरम वृणीष्व यत इच्छसि तत् उच्यताम। यहां देखिए द्वितीयम प्लस अपि, देखिए अन्वय क्या है, राजर्षे, हे श्रेष्ठ राजन, अहम देवेंद्र, मैं देवेंद्र हूं, देवों का इंद्र हूं,
शक्र, मेरा नाम है शक्र। त्वत्समीपम उपागत अस्मि, मैं तुम्हारे पास आया हूं। वरम वृणीष्व, वर मांगो, यत इच्छसि तत उच्यताम, जो चाहते हो वह कहो, आज मैं तुम्हें वरदान दूंगा। एवं उक्तेन, ऐसा कहने पर, राज्ञाः, राजा के द्वारा, नेत्रार्थम प्रार्थिते सति, आंखों के लिए रिक्वेस्ट करने पर, प्रार्थना करने पर, शक्रस्य प्रभावेन, इंद्र के प्रभाव से, आत्मना सत्य पुण्य बलेने च, और खुद के सच्चाई से, सत्य ने सच्चाई से, पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के बल से, मतलब खाली इंद्र का ही जोर नहीं चला, साथ ही साथ जो राजा था, राजा सत्यवादी था, पुण्यशाली था, ढेर सारा पुण्य कमाया था, उसके पास उसकी पावर थी, उसके प्रभाव से, तस्य प्रथमम एकम चक्षु प्रतिष्ठितम, सबसे पहले एक आंख आई और वह उसके एक आंख में लग गई, अभवत ततः द्वितीयम, और उसके बाद दूसरी आंख, इस तरह उसको दोनों आंखें फिर से मिल गई। अब यहां पर देखिए तत्र प्लस एव, भूयः प्रीतः शक्रः वरम अयच्छत्, भूय मतलब अगेन, फिर से, प्रसन्न हुए शक्र ने एक वर भी दिया, उसको और एक एक्स्ट्रा वर दिया। क्या दिया? शत योजन पर्यंतम, 100 योजन तक, एक योजन लगभग 12 किलोमीटर तक का होता है, तो 100 योजन तक, शैलानाम पारम च, शैल यानी पहाड़, पहाड़ को भी पार करके, द्रष्टुम समर्थ भव, देखने में समर्थ हो जाओ, इति, ये उसको वरदान दिया। और इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, शक्र जो इंद्र था, तत्रैव वहीं पर, अंतर्हितः अभवत, अंतर्धान हो गए, मतलब गायब हो गए, वहां से वो चले गए। तो इस कथा का सारांश बता दिया है। अतः सत्यमेव उक्तम, इसलिए सच ही कहा है, सत्यम प्लस एव, और यहां पर आप देखिए यत प्लस दीयते, त का द हुआ, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, लोकहित प्लस उन्मुखेन, लोकहित प्लस उन्मुखेन, निधन प्लस एक निष्ठम। अब यहां पर अन्वय देखिए, निस्सार लगोः धनस्य ससारः यत लोकहित उन्मुखेन दीयते, यहां पर भी आप देखिए सारह प्लस यत, यहां पर भी संधि विच्छेद हो गई है। और क्या दिया है? दीयमानम, ब्रैकेट में धनम दिया है, दिए हुए धन को, ठीक है, दीयमानम धनम निधानताम याति ही याति, अदीयमानम धनम निधनम एक निष्ठम भवति। तो इसका अर्थ क्या होता है उसको हम देखते हैं। क्या अर्थ है? अतः सच ही कहा गया है। क्या? निस्सार लगो धनस्य, निस्सार लगो, जिसमें कोई सार नहीं है, बहुत छोटी चीज है, ऐसे पैसे का, सहसार, वह मतलब है, वो बहुत बड़ी चीज कब हो जाती है? यथ, जब, लोकहित उन्मुखेन दीयते, दूसरों के भलाई की ओर ध्यान रखते हुए जब वो पैसा दिया जाता है तो वह धन बहुत बड़ा बन जाता है। कितना बड़ा बन जाता है? दीयमानम धनम निधानताम ही याति, जो दिया हुआ पैसा रहता है वह समृद्धि को प्राप्त हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त हो जाता है, वो जितना देते उससे 100 गुना रिटर्न आ जाता है, इतनी बड़ी पावर वाला हो जाता है। और अदीयमानम धनम, और जो पैसा हमने कभी दिया नहीं, संभाल के रखा, वह निधन एकनिष्ठम, उसका निधन होता है। बोलते हैं ना कोई मर गया भाई, उसका निधन हो गया, मौत हो गई उसकी, मतलब उसकी एंडिंग हो जाती है, अंतिम परिणति हो जाती है, मतलब विनाश को प्राप्त हो जाता है, अल्टीमेट डेस्टिनी बन जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है जो पैसा हमारे पास है वो डोनेट भी करना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, जिससे उनका भला हो और उसका रिटर्न 100 गुना आपको मिलेगा, तो आपका भी भला हो जाएगा। इस कथा का यही सार है। इस तरह यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको ये पाठ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम तीसरा लेसन देखेंगे, उसका हिंदी में अनुवाद।
यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ZTPL एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।